अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन विद बंस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस से बनकर रेडी हो जाएगी। तो आज हम एक नए तरीके से चिकन को रेडी करेंगे और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार से बंस को तैयार करेंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ जो लोग चैनल पर न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बंस को बनाने के लिए उसकी डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। इसमें हमने 3 कप मैदा छानते हुए ऐड कर लेना है। 3 कप मैदा से तकरीबन मैंने 7 बंस जो हैं वो रेडी किए थे। तो 3 कप मैदा जो है वो हम लोग छानते हुए इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम मैदा छान लेंगे, हमने इसमें ऐड करना है हाफ़ टी स्पून नमक। नमक ऐड करके मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक के साथ। नमक को मैदे के साथ अच्छे से मिलाने के बाद हमने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। अब हम हाथों की मदद से ऑयल को मैदे के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा मैदे में, उसके बाद हमने 1 कप पानी लेना है और थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी ऐड करेंगे। जितना हमें ज़रूरत महसूस होगी उतना पानी ऐड करेंगे। डो हमने ना तो ज़्यादा हार्ड करनी है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट करनी है। तो यहाँ पे अच्छे से मिला लेने के बाद अब हमने इसको गूँध लेना है। जैसे हम आटा गूँधते हैं ना, तकरीबन हमने इसको 4 से 5 मिनट लगाकर अच्छे से गूँध लेना है। तो अच्छे से हम लोग इसको गूँध लेते हैं 4 से 5 मिनट लगाकर। इस तरह से स्ट्रेच करते हुए ऊपर से रख के नीचे फेंकेंगे इसको। इस तरह से भी आटा जो है हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। अब हमने तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट गूँध लिया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इसको रेस्ट दे देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हम चिकन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। इसमें हमने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड करना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, 3 मीडियम साइज़ के हम लोगों ने प्याज लिए हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो प्याज ऐड करने के बाद हमने प्याज को सौते कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको। जैसे ही प्याज सौते हो जाएगी, हम लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिया है, उसको हम ऐड कर देते हैं। बोनलेस भी ले सकते हैं, विद बोन्स भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्स ही ऐड कर रही हूँ चिकन। तो चिकन ऐड कर लेते हैं हम इस स्टेज पे। प्याज जो है वो अच्छे से सौते हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे चिकन ऐड कर दी है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही चिकन का कलर वाइट होना शुरू होगा, फिर हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। जब तक हम इसको चिकन को अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का कलर वाइट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसके साथ हमने चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब हमने तकरीबन इसकी 4 से 5 मिनट लगाकर अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी ऐड करनी है। तो आप लोग स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे काली मिर्च को थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करिएगा, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा इसके चिकन में। तो ये तमाम स्पाइसेस हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसी के साथ 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको काट के इसमें ऐड कर देते हैं। तो टमाटर ऐड करके इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 लेमन लिए थे, तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसी के साथ तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम दही ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें टमाटर भी ऐड किए हैं, लेमन जूस भी ऐड किया है, तो दही हमने थोड़ी सी कम कम क्वांटिटी में ऐड करना है। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जो है इसमें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हर चीज़ अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, इसकी ग्रेवी सी रेडी हो चुकी है। चिकन ऑलमोस्ट जो है वो बोनलेस है, तो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने इसको गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि जो चिकन जो हार्ड है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए।
तो एकदम मलाई जैसी हमारी चिकन होनी चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया है और इसको मिक्स करके कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। उसमें जितनी भी आप लोगों को ग्रेवी रखनी होगी आप उतना इसको रख सकते हैं, और अगर आप इसको ड्राई करना चाहते हैं तो आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इतने पानी में हमारी जो चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं, इसको दम लगा देंगे और बाद में हम इसको सर्व करेंगे। दूसरी साइड पे हम लोग बंस को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे डो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। हमने इसके तकरीबन 7 पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ एक जैसे 7। तो मैं यहाँ पे जल्दी से पेड़े बना लेती हूँ। आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी और इससे मुझे न्यू वीडियोस बनाने में काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 7 पेड़े इसके बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसको हम 15 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पेड़ा ले लिया है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसको इस तरह से फ्लैटन करेंगे। उसके बाद हमने इसको बेलन के साथ अच्छे से बेल लेना है। काफ़ी हमने इसको थिन बेलना है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं, पतला सा हम इसको बेलेंगे। उसके बाद हम इसका जो बन है वो रेडी करेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको इस तरह से उठाते हुए हमने इसकी लेयर्स बनानी है। तो काफ़ी तरीके हैं लेयर्स बनाने के लिए, आप लोग किसी भी तरीके से इसकी लेयर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह से बनाएंगे। काफ़ी आसान तरीका है ये, और इस रेसिपी से काफ़ी लेयर्स वाले हमारे जो पराठा बन्स हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये स्टेप आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। इस तरह से हम लोग इसको हल्के हाथों से स्ट्रेच करते हुए इस तरह से करेंगे। अब इस तरह से हाथों में इसको लपेटते हुए एक इसका पेड़ा सा बना लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो एक पेड़ा है वो रेडी है। इसको हम हाथों की मदद से इस तरह से फ्लैटन करेंगे और यहाँ पे एक हमारा पराठा बन जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी बन्स को भी रेडी कर लेंगे। सारे पराठा बन्स हम लोग एक साथ ही बनाकर रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड पे हम लोगों ने पैन को गर्म कर लिया है। उसके बाद अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है। हाथों की मदद से इसको फ्लैटन करने के बाद हम इसको कुक करेंगे। पैन गरम हो चुका है, हल्की आंच पे हमने इसको कुक कर लेना है। तमाम जो हमारे पराठा बन्स हैं उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बड़े साइज़ का पैन है इसलिए हम लोग यहाँ पे तमाम जो बन्स हैं वो ऐड कर देंगे। हल्की आंच पे हमने एक साइड से पहले इसको कुक करना है, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइड से हल्का हल्का सा इसको सेकने के बाद हमने इसके ऊपर ऑयल ऐड करना है। पहले जब दोनों साइड से अच्छे से हम इसको सेक लेंगे, अब हम इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे। तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल ऐड करेंगे और जैसे हम लोग पराठे बनाते हैं उसी तरह से हम लोगों ने ये पराठे भी बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो साइड चेंज करते जाएंगे और इसको प्रेस करते हुए हल्के हाथों से हम इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे बहुत ही डिलीशियस से पराठा बन्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे पराठे बन्स भी रेडी हो चुके हैं और चिकन भी रेडी है। इसको हम लोग सर्व कर लेते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।